फैसला ये है कि वो मस्जिद थी और हुक्म ये है कि मंदिर बनेगा। तो अगर अदालतों का तरीक़ाकार यही है तो मैं कहता हूँ कि अतमाम हुज्जत के लिए अदालती कार्रवाई को मुकम्मल होना चाहिए तमाम मसाजिद के सिलसिले में, चाहे फैसला फिर यही आए, चाहे फिर फैसला मंदिर बनाने के लिए आए। ज्ञानवापी नहीं है, 4000 मसाजिद का मसला है। विश्व हिंदू परिषद ने 4000 मसाजिद की फहरिस्त दी है और ये हुकूमत हिंदुत्ववादी हुकूमत है। आप इसे किसी भी सियासी पार्टी का नाम दें, लेकिन ये एक हिंदुत्ववादी सरकार है और इस मुल्क को हिंदुत्ववाद के रंग में रंगना चाहती है। और लोगों को बताएं कि आखिर काशी विश्वनाथ के पास के इस मंदिर को शहीद करने की वजह क्या थी। मेरा ख्याल है कि इस मुल्क का एक आम हिंदू उस वजह को अगर समझ गया तो उसे शर्मिंदगी होगी ये जान के कि उस मंदिर में क्या कुक्रम हुआ करते थे जिसकी वजह से वो शहीद थे। हर हर महादेव का नारा लगाने वाले सैकड़ों लोग जो वहाँ मौजूद थे उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ और सिर्फ एक शख्स ने नारे तकबीर लगाया था, वो गिरफ्तार हो गया। अब हालात कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जिस तरफ जाता हुआ नज़र आया है वो ऐसा लग रहा है मुल्क के जितने भी नामवर और बुद्धिजीवी हैं वो ये कह रहे हैं कि अब दूसरी बाबरी बनने की तैयारी है। लेकिन क्या करे मुसलमान जो दूसरी बाबरी बनने से बचाए। तो इस टॉपिक के जो एक्सपर्ट हैं इस वक्त वही हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी, MPCI के नेता। रहमानी साहब, बाबरी मस्जिद मामले पर आपके जो बयान हैं और आपने जिस तरह से बोला है वो तमाम बयान पूरी तरह वायरल हैं। अब ज्ञानवापी पर क्या बोलेंगे रहमानी साहब? देखिए, ज्ञानवापी नहीं है, 4000 मसाजिद का मसला है। विश्व हिंदू परिषद ने 4000 मसाजिद की फहरिस्त दी है। बाबरी मस्जिद पर जब ये कहा जा रहा था कि यहाँ इस पर समझौता कर लें तो बाकी मसाजिद बच जाएंगी, तब भी हमारी यही ओपिनियन थी कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं। हमको मुल्क का बुनियादी जो माहौल में बड़ी तब्दीली आई है उस पर तवज्जो रखनी चाहिए और वो ये है कि इस वक्त मुल्क का वो तबका जो ख़ुद को हिंदुत्ववादी कहता है वो बरसरे इक़्तिदार आ चुका है और ये हुकूमत हिंदुत्ववादी हुकूमत है। आप इसे किसी भी सियासी पार्टी का नाम दें, लेकिन ये एक हिंदुत्ववादी सरकार है और इस मुल्क को हिंदुत्ववाद के रंग में रंगना चाहती है। वो यहाँ ना कोई मस्जिद देखना चाहती है, ना कोई मज़ार देखना चाहती है, ना वो कोई मुस्लिम नाम का शहर देखना चाहती है, ना वो किसी मुसलमान की दाढ़ी और टोपी देखना चाहती है। तो वो यहाँ सिर्फ गेरुआ रंग देखना चाहती है और इसके अलावा कुछ देखना नहीं चाहती। ये उसकी ख्वाहिश है। अब कितनी तकमील होती है कितनी नहीं होती ये वक्त तय कर देगा। कमिश्नर की गठित की हुई जब टीम वहाँ वीडियोग्राफी के लिए पहुँच रही थी तो मुस्लिम पक्ष ने ये एतराज़ किया कि हमें एतराज़ है और इनको हम मस्जिद में नहीं आने देंगे मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी करने के लिए, जिसको मीडिया ये दिखा रहा है कि पक्ष ने ये कहा, मुस्लिम पक्ष ने, कि हम गैर मुस्लिमों को मस्जिद में नहीं आने देंगे। और उसके बाद जब वो टीम पहुँची है तब वहाँ जो हंगामा हुआ है कल और उसमें कई मुसलमान गिरफ्तार हो गए, हर हर महादेव के नारे भी उस पूरे मामले में लगाए गए। इसका अंदाज़ा इससे कीजिए कि हर हर महादेव का नारा लगाने वाले सैकड़ों लोग जो वहाँ मौजूद थे उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ और सिर्फ एक शख्स ने नारे तकबीर लगाया था, वो गिरफ्तार हो गया। इससे हुकूमत का ज़हन और उसका माइंडसेट और उसका अंदाज़े कार और उसकी नीयत ये समझी जा सकती है। जो मस्जिद इंतज़ामिया ने कानूनी तौर पर मुनासिब समझा वो उन्होंने किया और वो उनको करना चाहिए। बाबरी मस्जिद का मुकदमा मुसलमान भले ही हार गए, लेकिन मुकदमे के फ़ैसले में अदालत ने जो कुछ लिखा है वो मुसलमानों की तहरीकों की बहुत बड़ी जीत है। जब अदालत ये लिखे कि वहाँ पर एक मस्जिद थी जिसे शहीद नहीं, जिससे पहले किसी मंदिर को शहीद नहीं किया, जब वो ये कहे कि मस्जिद को शहीद करना एक मुजरिमाना अमल था, जब वो कहे कि मूर्तियाँ रखना एक मुजरिमाना अमल था,
ये हमारी जीत है। अब उसके बाद ताकत के जोर पर अगर मंदिर बनाया जा रहा है तो बनाया जाए, उससे मुसलमानों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ताकत के जोर पर 4000 मस्जिद तोड़ के और मंदिर बना दिए जाए, उससे भी मुसलमानों को डरने की और खौफजदा होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। हमने तो यहाँ 1947 भी देखा है, 1857 भी देखा है, और ऐसे ऐसे बहुत से आए और गुजर गए। मैं मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गुंडागर्दी इस मुल्क में हो रही है, इसकी उम्र 5-7 साल, 10 साल, 15 साल से ज़्यादा हरगिज़ नहीं है। इस मुल्क में आने वाले 2050 तक इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क का सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त और बावक़ार मिल्लत बन के उभरने वाला है। लेकिन जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट 91, उसके तहत अगर बात कर ली जाए तो उसमें तो कहा गया है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर ज्ञानवापी क्यों दोहराई जाती है? वो एक्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज बीजेपी के ही लोगों ने किया हुआ है और वो उसकी सुनवाई होगी। उस एक्ट का क्या मुस्तकबिल है पता नहीं, अदालत तय करेगी कि वो एक्ट बाकी रहेगा या नहीं रहेगा। तो अब ये जो बात कही जा रही है तमाम बुद्धिजीवियों की तरफ से भी, और जो बातचीत करते हैं, मीडिया पर लोग आते हैं, बैठते हैं डिबेट में, कहा जा रहा है दूसरी बाबरी मस्जिद बनने को तैयार है ज्ञानवापी। मैं तो अभी इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि ज्ञानवापी में और बाबरी मस्जिद में बहुत फ़र्क है। ज्ञानवापी के पीछे काशी विश्वनाथ का जो मंदिर मौजूद था वो अभी भी अपनी जगह बरकरार है, और ज्ञानवापी का जो काशी विश्वनाथ का जो डिमोलिशन है उसकी जो वजह है और उसकी जो तारीख़ है, मेरा ख़्याल है कि मुसलमान उसको ज़्यादा वाज़ेह करें और लोगों को बताएं कि आखिर काशी विश्वनाथ के पास के इस मंदिर को शहीद करने की वजह क्या थी। मेरा ख़्याल है कि इस मुल्क का एक आम हिंदू उस वजह को अगर समझ गया तो उसे शर्मिंदगी होगी ये जान के कि उस मंदिर में क्या कुकर्म हुआ करते थे जिसकी वजह से वो शहीद हुए। आखिरी सवाल रहमानी साहब आपसे ये ले लेते हैं कि जैसे ही ये वाली बात सामने आई थी ज्ञानवापी मस्जिद पर जो परिसर की जो वीडियोग्राफी होनी थी, उस पर एतराज़ क्यों किया गया? कहा जा रहा है कि भाई इसलिए हमने एतराज़ किया कि हमें भरोसा नहीं है जो टीम गठित की गई। तो क्या जो अगली टीम गठित की जाती उस पर भी भरोसा नहीं होता तो उस पर भी एतराज़ कर देते? मैं ये देखिए, बाबरी मस्जिद का फैसला आ जाने के बाद एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि तमाम सबूतों की रोशनी में और शहादतों की रोशनी में वो मस्जिद थी। ये अदालत का फैसला है, एविडेंसेस की बुनियाद पर। और हुक्म क्या है? फैसला ये है कि वो मस्जिद थी और हुक्म ये है कि मंदिर बनेगा। तो अगर अदालतों का तरीक़ाकार यही है तो मैं कहता हूँ कि अतमाम हुज्जत के लिए अदालती कार्रवाई को मुकम्मल होना चाहिए तमाम मसाजिद के सिलसिले में, चाहे फैसला फिर यही आए, चाहे फिर फैसला मंदिर बनाने के लिए आए। तो पूरी दुनिया देखेगी कि इस मुल्क में जुडिशल सिस्टम कहाँ जाके खड़ा हो चुका है। इसका मतलब तो यह है रहमानी साहब कि आप लोग इसको अपनी हार नहीं बल्कि जीत मान रहे हैं? बिल्कुल जीत है, 100% जीत है। इसलिए मैंने कहा कि 2050 तक इस मुल्क में मुसलमान सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त और बावक़ार मिल्लत बन के उभरने वाले हैं। इंतज़ार तो करें। फैसला है कि मस्जिद है, हुक्म है कि मंदिर बनेगा, बस। शुक्रिया रहमानी साहब बातचीत करने के लिए न्यूज़ मैक्स से। हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी मौजूद थे, MPCI के नेता हैं। उन्होंने 2 लफ्ज़ों में बात ख़त्म कर दी और सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरह से बाबरी का फ़ैसला आया था वो ये चाहते हैं कि इसी तरह से सारे हुक्म मस्जिदों के लिए आ जाएं और मुसलमान इन्हें याद रखेगा। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।